बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक नया आईनी बहरान पैदा हो गया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और स्पीकर बाबर सवाती आमने सामने आ गए हैं। फड्डा बड़ा शदीद है, चूंकि आज इलेक्शन कमीशन के खत पर जिस तरह का एक्शन चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने किया है वो बड़ा हैरान कुन है। तहरीक इंसाफ का भी बड़ा सख्त रद्द अमल आया और अब ये इंतखाब जो मखसूस नशिस्तों का हल्फ है वो तकरीब कहाँ पे होगी, कब होगी, और उसके बाद जो सेनेट के कल होने वाले इंतखाबात हैं उस पर इस वक्त अली अमीन गंडापुर वार्निंग दे रहे हैं उन तमाम लोगों को जो इस वक्त मुखालफ साइड पर खड़े हैं और उनका ये कहना है कि ये इमरान खान की हदायत के मुताबिक टिकट दिए गए हैं। अभी भी कुछ कोशिशें जारी हैं, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन बड़ी दो आम और हैरान कुन खबरें उससे पहले आपके सामने रखनी जरूरी है। बल्कि तीसरी खबर भी इसके साथ ही आपके सामने रख देता हूं, तो इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की अशराफिया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो तबकात हैं जो इस वक्त आम जिम्मेदारियों पर फायद हैं वो कितने किस तरह की अप्रोच रखते हैं। एक खबर जो है उसका ताल्लुक तो कौमी असम्बली यहाँ पे पार्लियामेंट लाजस के अंदर नए जो स्वीट्स हैं वो यानी रूम्स कायम करने हैं, रहायशी जो इलाका है वो बढ़ाना है। 7 अरब रुपए का बजट है, ये पुराना 2010-11 का बताया जा रहा है ये मनसूबा है। और अब जो MNAs MPAs उन्होंने यहाँ पे रहना होता है तो लाजमी बात है कि उनको रहायश भी चाहिए। तो एक तो 7 अरब रुपया मरलावार उस पर खर्च किया जाएगा और यानी कोई भी ऐसा काम जिसका ताल्लुक MNAs MPAs वज़रा, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, जजेस, जर्नैल या बाकी आप कह लें उनके साथ है, उनका कोई काम भी ना रुकेगा, ना ये बहाना होगा कि गुर्बत है, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान के हालात अभी खराब हैं, जो कुछ तनख्वाहें बढ़ानी हो आपने ये सारे काम देखे हैं। कोई काम और कुर्बानी किससे मांगनी है भाई? पाकिस्तान की आम आवाम से, पाकिस्तान के आम तबके से। तो वो कुर्बानी लिहाजा कहा गया है कि भाई आप कौम जो है वो कुर्बानी दे, लेकिन हम आपको जो है वो ये इसी तरीके से चलेंगे। अच्छा, दूसरी जो खबर है वो लीगी रुकन पंजाब असम्बली है नवीद असलम लोधी, उनकी फैमिली को साहिवाल अस्पताल के अंदर प्रोटोकॉल नहीं मिला। MP है नून लीग के, प्रोटोकॉल ना मिलने पर बाकायदा तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। आप जरा तरजीहात चेक करें। और डॉक्टर जो अस्पताल का अमला है उनका क्या दावा है? वो कहते हैं कि भाई MPA की अजीजा ने लाइन से हटकर अल्ट्रासाउंड करवाने पर जोर दिया, जिस पर उनका अल्ट्रासाउंड किया गया। उनकी फरमाइश पर बेड शीट भी चेंज की गई और लेटने के लिए उन्होंने तकिया मांगा जो कि मौजूद नहीं था, जिस पर यह तनाजा खड़ा हुआ है। यानी एक तकिया नहीं मिला, वो बाकी जो है वो कीड़े मकोड़े थे जो इनकी अगर बात दुरुस्त मानी जाए अमले की और तहकीकात अगर सही हो और ये बात दुरुस्त हो तो इसका मतलब है कि वो जो वोट देने वाले हैं वो तो हैं कीड़े मकोड़े, और उनके वोटों पर जो वोट बल्कि उन्होंने दिए नहीं है, शायद फॉर्म 47 पे आए होंगे, तो वो जो आए हैं और उसके बाद जो है वो उनकी बेगम साहिबा को तकिया नहीं मिला। इस खबर के मुताबिक जो मोहम्मद उमैर साहब सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो उनका मौक़िफ़ दे रहे हैं, तो उनको तकिया ना मिलने की गुस्ताखी पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। ये एक माइंड सेट है और आपको अंदाजा होता है कि तरजीहात क्या है। अब जरा तीसरी खबर सुनिए। ये तीसरी खबर तो आज डॉन न्यूज ने लगाई है और इसका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट के जजेस साहबान से है। उनके जो रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस आप कह लें, AGR के अंदर, और वहां पे जजेस का जो रेस्ट हाउस है वहां पे जजेस साहबान के लिए मुख्तस बर्तन थे और उन बर्तनों के अंदर जो वो शूदर या वो जो भी उनको उन्वान दें, कोई स्वीपर या बाकी जो अमला है मातहत, उन 4 लोगों ने खाना खाया है, ये इल्जाम है। और आज की ये डॉन न्यूज की वजी शेख की ये स्टोरी है, ये खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन 4 ने, यानी एक वेटर है, एक स्वीपर है, लेवल के 4 जो ये गुस्ताख है उन्होंने गुस्ताखी की, उन बर्तनों में खाना खाया जो जजेस के लिए मुख्तस है। इस गुस्ताखी की बुनियाद पर जो 3 मुलाजम थे उनकी सरजनश की गई, मुजम्मत की गई, लानत मलामत की गई, उनको यानी ये करके छोड़ा गया। और एक जो स्वीपर है गालबन, और बताया गया कि ये यहाँ पे चूंकि अमूमन क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक होता है, तो
तो उनकी गुस्ताखी पर उनको बरतरफ करने की इतलात जो है वो अभी आ रही हैं। इस पे मैं थोड़ा देख रहा हूं कि ये खबर उसकी बरतरफी के हवाले से, यानी ये 4 गुस्ताख पकड़े हैं और उस पर भी इंक्वायरी कमेटी और वो सारी इंक्वायरी हुई है। ये तरजीहात हैं। दहशतगर्दों ने यानी 3 मुलाजमीन को सरजनश की गई है, जबकि जो क्रिश्चियन वेटर है उसको मिसकंडक्ट पर बरतरफ कर दिया गया। ये तरजीहात हैं। अब इन्हीं जजेस से बंदा पूछे कि बर्तनों पे तुम एक्शन ले रहे हो तो इंसाफ के लिए, जिसके लिए आपको रखा गया है, आप कितना इंसाफ दे रहे हैं? तो फिर जो है वो गुस्ताखी हो जाती है, फिर पीका एक्ट लगता है, फिर फीका एक्ट लगता है और पूरा सिस्टम वो यरगमाल इस तरीके से जो है वो नजर आ रहा है। बदकिस्मती है। अच्छा, अब जो खबर है वो ये है कि जो कोरम पूरा नहीं हुआ इस वक्त, चूंकि गंडापुर साहब मौलाना फजलुर रहमान, यानी चंद, आप देखें ना, चंद महीने पहले ये कहा गया, कुछ लोग एक्टिव थे, इमरान खान ने कहा भाई फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद बनाए। वो इत्तेहाद बनाने के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट थे वो गंडापुर थे। आज उसी फजलुर रहमान की पार्टी के साथ इत्तेहाद करके वहां पे मखसूस नशिस्तें और सारा करके तो सेनेट इंतखाबात के अंदर वो इत्तेहाद बन गया है। अब ये एक तो उन्होंने कहा है भाई, इमरान खान ने, गंडापुर ने कहा है कि इमरान खान ने ये बंदों की सीटें अलाट की हैं, लिहाजा जो खिलाफ वर्जी कर रहा है वो इमरान खान के हुक्म अदूली कर रहा है, तो लिहाजा ये एक्शन होगा। सलीम शेख और बाकियों को ये पैगाम दिया गया। अच्छा, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि जो इस वक्त पार्टी डिसिप्लिन है वो नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनकी अपनी राय है। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे जज साहब पहले ही तैयार थे, यानी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, उनको पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिख दिया था। और बाबर सवाती, जब कोरम पूरा नहीं हुआ, जहां मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी होनी थी, वो भाई इससे पहले जब तहरीके इंसाफ के यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अभी भी रिटर्न फैसला नहीं आया, तो जब तहरीके इंसाफ के हक में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, तो उस पर तो फुर्तियां नजर नहीं आई। फिर ये कहते हैं पीके एक्ट लगाओ। जब कहा जाता है भाई ये इलेक्शन कमीशन का रवैया क्या है, सिकंदर सुल्तान राजा और बाकी मेंबरान का, या जो हमारे जजेस हैं उनका रवैया, ये बदल क्यों जाता है? या तो एक ही तरह का हो। तो भाई जब पीटीआई सामने आती है, उनको फायदा मिलना होता है, तो उस वक्त ब्रेक लग जाती है, और जब नून लीग और बाकी लोगों को फायदा पहुंचना है उस वक्त स्पीडें लग जाती है। और ये इसीलिए कहते हैं कि भाई उनका किला मजबूत है। तो जिनका किला मजबूत होता है फिर वो सब कुछ हो जाता है, और यही कुछ देखने में आया। अब ये इजलास मुलतवी हो गया, तो पहले भी तो आपने बगैर हलफ लिए आप चाहते थे ना कि ये हो जाए, तो अब क्या तकलीफ हुई है? लेकिन हुआ है। अब क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी एक खत लिख दिया था चीफ जस्टिस को। नया चीफ जस्टिस जो अभी नून लीग की हुकूमत ने अपॉइंट किया है, अब वो सारा जो कमीशन है वो मिलके, तो उसके तहत जो है वो नए जज साहब, पहले ही उन्होंने रजिस्ट्रार के जरिए वो आर्डर जारी कर दिया है कि भाई ये लेट नहीं हो सकता, तो लिहाजा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो इसका हलफ ले ले जो मखसूस नशिस्तों पे आए हैं। तो अब बाबर सवाती आउट हो गए और वो इन हो गए, और बाबर सवाती कहते हैं भाई ये तो इख्तियार नहीं है, ये तो अभी कानूनी जंग होगी जो आगे चलेगी। अब इस पर अब ये आ गया है जनाब, कल पहले 6 बजे का आया, आज शाम का, और फिर ये आया है नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज आई है जिसके मुताबिक अब बताया गया है, प्रेस रिलीज 20 जुलाई 2025, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन और अकलियती नशिस्तों के मुंतखब अरकान ने अपने ओहदे का हल्फ नहीं लिया। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को एक मरासला अरसाल किया था, जिसमें दरखास्त की गई थी कि किसी मुनासिब फर्द को अलबरदारी के लिए नामजद किया जाए। तमाम अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जिन्हें हाल ही में नामजद किया गया है, कल सुबह 9 बजे मखसूस नशिस्तों का हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस में कल सुबह 9 बजे यह तकरीब मुनक्कद होगी, जबकि उसी रोज जरगा हाल में सेनेट इंतखाबात का अमल 11 बजे शुरू होगा। ये असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी और आईजी फ्रंटियर कांस्टेबली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से हिदायत जारी की है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। लिहाजा पुलिस सारे कुछ अब उधर है, तो सबको पता है भाई किला किस तरफ का मजबूत है, तो लिहाजा इर्रेलेवेंट हो गया। स्पीकर भी खैबर पख्तूनख्वा का, वजीर आला भी, और अब हलफ लेगा जो इस वक्त गवर्नर है वो, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, और सब का इत्तफाक हो गया।
अब इस पर अब एक आई है प्रेस रिलीज तहरीक इंसाफ की, अब वो आपके सामने रखना जरूरी है। प्रेस रिलीज तो एक बड़ी सख्त किस्म की है और उसके अल्फाज भी बड़े आम हैं, और ये जो इन्होंने कहा है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। पीटीआई ने जो इस पे अपने सारी दी है, और ये कहा गया है कि ये, हाँ, चीफ इलेक्शन, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन का झूठ पे मबनी पेशावर हाईकोर्ट को खत और पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पे तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। आर्टिकल 255(2) सिर्फ उस वक्त लागू हो सकता है जब असल मजाज अथॉरिटी यानी स्पीकर दस्तयाब ना हो। स्पीकर की जानब से इजलास मुलतवी करना गैर मौजूदगी नहीं कहलाती। पेशावर हाईकोर्ट ने के चीफ जस्टिस को यह इख्तियार नहीं कि वो आज खुद मुदाखलत करें और किसी शख्स को हल्फ दिलाने के लिए मुकर्रर करें। वो इंतजामी अहकामात के पर्दे में इस किस्म की अदालती अहकामात जारी नहीं कर सकते। ये आइन के आर्टिकल 130 और 255 की खुली खिलाफ वर्जी है। यानी ये इंतजामी किस्म का आर्डर जो है वो चीफ जस्टिस ने अपने हाथ में लिया है, कोई अदालत नहीं लगी, बल्कि घर बैठे रजिस्ट्रार के जरिए वो अगला एक्शन हो गया। हैरान कुन तौर पर पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर यकतरफा तौर पर आर्टिकल 255 का हवाला देते हुए गवर्नर को हल्फ लेने की हदायत जारी की है। ये एक संगीन आईनी तशवीश को जन्म देता है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में गलत बयानी की और अदालत को गुमराह किया है। आर्टिकल 130 और 255 के तहत चीफ जस्टिस के पास आईनी तौर पर यह इख्तियार नहीं कि वो किसी को MPA से हल्फ लेने के लिए नामजद करें। स्पीकर को नजरअंदाज करना उनके पास ना कोई अदालती और ना कोई इंतजामी इख्तियार है। अच्छा, आगे उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने सिर्फ इजलास मुलतवी किया, ये ना तो गैर मौजूदगी के जुमरे में आता है और ना ही हल्फ लेने से इनकार है। इजलास के इल्तबा को आर्टिकल 255 के तहत गैर मौजूदगी समझना कानूनी तौर पर बेबुनियाद और आईनी तौर पर गलत है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जज आफरीदी से गुजारिश करते हैं कि इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस लें और जमहूरी अमल में गैर आईनी अदालती मुदाखलत को रोकने में अपना किरदार अदा करें। बस ये प्रेस रिलीज कर दी और अपनी जिम्मेदारी पूरी। चले अमल दरामद नहीं भी होना तो आप भी इतवार को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे तो पहुंच जाते, लेकिन आपको भी पता है सारा मुका पहले ही हुआ है। हुकूमत, अपोजिशन, चीफ, ये सारे एक है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो बहरहाल ये अब इस मामले पर एक कानूनी फंड है, ये आगे भी चलेगा, स्पीकर भी रद्द अमल देगा और ये सारा काम हो भी जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।